हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। यहाँ पर हम लोग समझेंगे 9.1 को पढ़ने से पहले आखिर कौन कौन सा आपका जरूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ना 9 पार्ट का नाम है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका मतलब होता है कि जो हमने 8 पार्ट में त्रिकोणमिति पढ़ा हुआ था, उसका आखिर हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, इसका हम लोग अप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। यानी त्रिकोणमिति जितना हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट में आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे। पहला आपका है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि इस एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई भवन है, कोई मीनार है, उसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, जमीन क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा आपका पॉइंट है दृष्टि रेखा। दृष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, और रेखा का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर हम एक रेखा को इमेजिन कर सकते हैं, यानी लाइन ऑफ साइट हमको पढ़ना है। इसके अलावा क्षैतिज स्तर यानी हॉरिजेंटल लाइन। एक होता है आपका क्षैतिज, एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हॉरिजेंटल, और ऊर्ध्वाधर का मतलब हो जाएगा वर्टिकल। तो यहाँ पर क्षैतिज हम किसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में क्षैतिज का मतलब होता है जमीन के बिल्कुल समानांतर, यानी जमीन के मतलब कि ऐसे बिल्कुल समानांतर बेड़िया हो। बेड़िया लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, क्षैतिज, और खड़िया लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। यहाँ पर क्षैतिज स्तर का मतलब क्या हो जाएगा कि जमीन के समांतर जो आपका लाइन बनेगा उसके बारे में हमको पढ़ना है। अगला है उन्नयन कोण, या इसका अंग्रेजी होता है एलिवेशन एंगल। तो यहाँ पर उन्नयन नाम में ही आपका स्पष्ट है। उन्नयन, उ का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और नयन का मतलब होता है आपका दृष्टि। तो यहाँ पर जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जो भी एंगल फॉर्म होता है, वहाँ पर जो भी एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। फिर उसी प्रकार है आपका अवनमन कोण, यानी डिप्रेशन एंगल। ठीक है ना। तो अव का मतलब होता है नीचे की तरफ, और नमन का मतलब होता है नीचे की तरफ बना हुआ कोण। तो यहाँ पर डिप्रेशन एंगल क्या होगा, जब हम छत पर खड़े होते हैं या फिर भवन पर खड़े होते हैं, नीचे किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारा दृष्टि रेखा के साथ और क्षैतिज स्तर के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। अगला होता है हमारा वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। तो वस्तु का मतलब हो जाएगा जब भी हम किसी को देखते हैं तो असल में वो एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, पॉइंट होता है, पिंड होता है, कण होता है। तो अभी हम समझते हैं अगला कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्तर, भवन, मीनार या क्षैतिज स्तर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है। ये आदमी आपका क्या है कि जमीन पर ही खड़ा होगा। इस जमीन पर खड़ा है और यहाँ पर ये ध्यान से यहाँ पर इस एक वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर जिस जमीन पर वो खड़ा है, जिस भूमि पर वो खड़ा है, उसी जमीन पर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्तर, या जमीन बोल दो, भूमि बोल दो। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं पाद, मतलब इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाला पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक उसी प्रकार से इस व्यक्ति के सामने मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, एक भवन है, एक मीनार है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आपका स्तर। ठीक है ना। तो वस्तु हो सकता है कि उस भवन के ऊपर हो या फिर भवन के नीचे हो। ऊपर होगा तो यहाँ पर उन्नयन कोण का संभावना बनेगा, और नीचे होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण का। तो इसमें हम लोगों ने दो बात समझा कि क्षैतिज स्तर क्या होता है और ऊर्ध्वाधर स्तर क्या होता है। जब यहाँ से कोई व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है तो यहाँ पर जो बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दृष्टि रेखा। ठीक है ना। इस दृष्टि रेखा से यहाँ पर खड़ा व्यक्ति उस सामने वाले वस्तु को देख सकता है। अब हम लोग समझेंगे आपका उन्नयन कोण क्या होता है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल क्या होगा। देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर एक भवन है। भवन का टॉप, यानी मतलब कि भवन है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई एक वस्तु रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ से जब कोई आदमी उस भवन के ऊपर, उस ऊंचाई के ऊपर, भवन यहाँ पर ऊंचाई कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ऊंचाई के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति उस वस्तु को देखेगा तो जिस नेत्र से, जिस दृष्टि से वो देख रहा है उसको यहाँ पर एक रेखा इमेजिन करेंगे, मान लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक उसी प्रकार से वो जो व्यक्ति होगा किसी न किसी जमीन पर, भूमि पर खड़ा होगा, और जो बिल्डिंग होगा वो किसी न किसी जमीन पर या भूमि पर होगा। तो इस नीचे वाले जमीन को हम लोग बोल देंगे क्षैतिज स्तर, यहाँ बोल देंगे हम लोग दृष्टि रेखा। और यहाँ पर क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो भी आपका एंगल बना, एंगल को हम मान सकते हैं थीटा। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, उन्नयन कोण।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं यहाँ पर उन्नयन कोण कैसे होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझते हैं अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ना, अवनमन कोण या डिप्रेशन एंगल को समझने के लिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक ना यहाँ पर ज़मीन, मतलब ज़मीन ऑलरेडी है, एक ज़मीन तो नहीं होता है, आपका ज़मीन ऑलरेडी नीचे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर, ठीक है ना। इस ज़मीन पर एक तरह का बिल्डिंग है, छत है, इसको हम मान सकते हैं कि ये वाला अलग-अलग तरह का बिल्डिंग है आपका मिलके, ये छत है, छत का टॉप है और टॉप पर ना एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, और ये ना आदमी यहाँ से देख रहा है नीचे एक कार को, यहाँ पर वस्तु, कार को हम वस्तु मान सकते हैं। तो यहाँ पर खड़ा होकर टॉप पर देख रहा है नीचे वाले वस्तु को। तो यहाँ पर सबसे पहले कि इसका जहाँ पर ये खड़ा है उससे एक क्षैतिज स्तर के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, और इसको हम बस इमेजिन कर लें कि क्षैतिज रेखा के समांतर है और क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पर इस क्षैतिज रेखा के साथ यहाँ पर आपका क्या बना, दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे हम लोग, अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर ना अवनमन कोण हमारा थीटा बन चुका है, ठीक है। लेकिन ये उपयोग में आपका, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपका थीटा का मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम लोग क्या समझते हैं कि ये वाला रेखा और आपका ये वाला रेखा आपस में समांतर है। दोनों जब समांतर होगा तो यहाँ पर आपका ये वाला रेखा क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा, एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर ये वाला थीटा यहाँ चला आएगा एकांतर कोण से ये वाला थीटा। तो हम लोग अवनमन कोण हमारा असल में यहाँ बना है, लेकिन जब भी हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को तो यहाँ मान के चलते हैं कि अवनमन कोण है। यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या है, अवनमन कोण है, यानी तिर्यक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से आपका क्या हो जाएगा, ये भी अवनमन कोण हो जाएगा। तो इसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, लेकिन ये आपका अवनमन कोण नहीं होगा, बस ये बराबर होगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो यहाँ पर होगा हम लोग यहाँ पर रख के इसका मान निकाल लेंगे। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट प्रश्नावली 9.1 को करने के लिए।